श्रीमद्भागवत महापुराण। श्रीमद्भागवत महापुराण हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसे भागवत भी कहा जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, उनकी लीलाएं और उनके जीवन से जुड़े आध्यात्मिक संदेशों का वर्णन मिलता है। इसका पहला अध्याय ग्रंथ के उद्देश्य, महत्व और विषय की प्रस्तावना है। अध्याय 1 का सारांश। इस अध्याय में ऋषि वेदव्यास द्वारा इस महाग्रंथ की रचना का कारण बताया गया है। वेदव्यास ने पहले वेदों का विभाजन, महाभारत और अन्य पुराणों की रचना की, लेकिन उन्हें आत्मसंतोष नहीं मिला। नारद मुनि ने उन्हें भक्ति, भगवान की महिमा और उनकी लीलाओं का वर्णन करने की सलाह दी। मुख्य विषय 1। वेदव्यास का आत्ममंथन। वेदव्यास ऋषि नारद से पूछते हैं कि उन्होंने वेद, महाभारत और अन्य ग्रंथ रचने के बाद भी संतोष क्यों महसूस नहीं किया। नारद उन्हें बताते हैं कि केवल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन पर्याप्त नहीं है। भगवान की भक्ति और उनके प्रेम का महत्व समझाने वाले ग्रंथ की आवश्यकता है। 2। नारद मुनि का मार्गदर्शन। नारद मुनि वेदव्यास को बताते हैं कि भक्ति योग और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन ही आत्मा को पूर्ण शांति प्रदान करता है। 3। भक्ति का महत्व। नारद मुनि उदाहरण देते हैं कि कैसे उन्होंने स्वयं भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया। वे बताते हैं कि भक्ति आत्मा को बंधन से मुक्त करती है। 4। भगवान का गुणगान। इस अध्याय में भगवान के गुणों और उनकी कृपा का गान करने का महत्व बताया गया है। यह बताया गया है कि भगवान के नाम का स्मरण और उनकी कथाओं का श्रवण मनुष्य के समस्त पापों का नाश करता है। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण। सूत जी ने ऋषियों से कहा कि श्रीमद्भागवत कथा भगवान श्री कृष्ण के गुण, चरित्र और लीलाओं का विस्तृत वर्णन करती है। यह कथा समस्त दुखों का नाश करने वाली और आत्मा को शुद्ध करने वाली है। 6। श्रीमद्भागवत की महिमा। सूत जी ने इस ग्रंथ की महिमा का वर्णन करते हुए बताया कि यह वेदों का सार है। भगवान वेदव्यास ने इसे कलियुग के लोगों के लिए विशेष रूप से रचा है। मुख्य संदेश। भक्ति और सत्संग मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्त होने और आत्मा के शुद्धिकरण के लिए भक्ति और सत्संग का सहारा लेना चाहिए। भगवत कथा का महत्व। भगवान की कथाओं का श्रवण और मनन जीवन को पवित्र और सरल बना सकता है। कलियुग का धर्म। भगवान का नाम जपना और उनकी लीलाओं का श्रवण ही कलियुग का सबसे सरल धर्म है। यह अध्याय श्रवण, मनन और भक्ति की महानता को उजागर करता है, जो जीवन को शुद्ध और कल्याणकारी बनाता है। निष्कर्ष। श्रीमद्भागवत महापुराण का पहला अध्याय हमें सिखाता है कि भक्ति मार्ग अपनाकर और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से ही जीवन में शांति और मुक्ति प्राप्त हो सकती है। नारद मुनि और वेदव्यास के संवाद के माध्यम से यह अध्याय भक्ति और भगवान की महिमा का महत्व समझाता है। श्रीमद्भागवत महापुराण अध्याय 2 स्कंध 1। श्रीमद्भागवत महापुराण में स्कंध 1 के दूसरे अध्याय को दिव्य भक्ति का महत्व कहा जाता है। यह अध्याय वेदव्यास जी द्वारा रचित है और सूत जी द्वारा शौनकादि ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर में सुनाया गया है। यह अध्याय मुख्य रूप से भक्ति, वैराग्य और भगवत स्वरूप के बारे में विवरण देता है। मुख्य विषय 1। धर्म के 4 प्रकार। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पुरुषार्थ के 4 आधार बताया गया है, लेकिन भगवान की भक्ति को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। इसमें कहा गया है कि संसार के सारे धर्मों का अंतिम उद्देश्य भगवान की संतोष भक्ति है। 2। भक्ति का महत्व। इस अध्याय में यह बताया गया है कि केवल भक्ति के माध्यम से ही जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान, वैराग्य और योग जैसे साधनों से भी उच्च स्थान भक्ति को दिया गया है। भगवान की कथा और नामस्मरण से हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है।
3. संसार से वैराग्य। सांसारिक सुख और भोग क्षणिक हैं। भगवान का सच्चा भक्त उन्हीं का शरणागत हो जाता है और संसार के मोहमाया से मुक्त हो जाता है। 4. सत्संग का महत्व। सत्संग सज्जनों और संतों का संग भगवान की भक्ति की ओर ले जाता है। इस अध्याय में सत्संग को अत्यधिक प्रभावशाली बताया गया है। 5. शुद्ध भक्ति। भक्त को भगवान से केवल भगवान को पाने की इच्छा रखनी चाहिए, किसी और फल की कामना नहीं करनी चाहिए। 6. भक्ति का प्रारंभ। भक्ति प्रारंभ करने के लिए भगवान की कथा सुनना, उनके नामों का स्मरण करना और उनके गुणों का गान करना अत्यंत आवश्यक है। यह सारे कर्म भक्त को भगवान की ओर आकर्षित करते हैं। प्रमुख श्लोक। 1. धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसा विश्वक्सेन कथासुयः नोतोद्यद्यदि रति श्रम एव ही केवलम। इसका अर्थ है, यदि मनुष्य द्वारा किए गए धर्म कार्य भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं करते तो वे कार्य केवल श्रम हैं। 2. शृण्वता स्वक्थाः कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृद्यन्तःस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। भगवान कृष्ण की कथा सुनने से हृदय के अशुद्ध विचार समाप्त हो जाते हैं। अध्याय का सारांश। दूसरे अध्याय में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि धर्म का अंतिम लक्ष्य भगवान की भक्ति है। सांसारिक वस्तुएं और सुख क्षणिक हैं, लेकिन भगवान की शरण में जाने से शाश्वत आनंद और मुक्ति मिलती है। सत्संग, कथा श्रवण और भजन के माध्यम से भगवान की ओर बढ़ना चाहिए। भक्ति की प्रेरणा। यह अध्याय भक्तों को यह प्रेरणा देता है कि वे सांसारिक माया में उलझने के बजाय भगवान के शरणागत होकर उनकी भक्ति करें। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को संतुलित करते हुए भगवान के नाम, रूप, लीला और गुणों का स्मरण जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण अध्याय 3 स्कंध 1 का विवरण। प्रस्तावना। श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसे भागवत के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके प्रथम स्कंध के तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के अवतारों का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में उनके विभिन्न अवतारों की कथाएं और उनके उद्देश्य का वर्णन मिलता है। इसे अवतार वर्णन के रूप में जाना जाता है। अध्याय 3 का विवरण। 1. सृष्टि का आरंभ और भगवान की भूमिका। इस अध्याय में व्यास जी बताते हैं कि सृष्टि के आरंभ में भगवान ने अपने प्रथम अवतार के रूप में नारायण रूप धारण किया। उन्होंने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का ज्ञान प्रदान किया। 2. भगवान के प्रमुख अवतारों का उल्लेख। इस अध्याय में 22 प्रमुख अवतारों का वर्णन किया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख अवतार इस प्रकार हैं। मत्स्य अवतार, प्रलय के समय भगवान ने मत्स्य रूप धारण कर वेदों की रक्षा की। कूर्म अवतार, समुद्र मंथन के समय भगवान ने कच्छप, कछुए का रूप धारण किया। वराह अवतार, भगवान ने वराह, सुअर रूप में हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी का उद्धार किया। नरसिंह अवतार, हिरण्यकशिपु के अत्याचार से भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ने नरसिंह रूप लिया। वामन अवतार, राजा बलि से देवताओं के हित में 3 पग भूमि मांगकर भगवान ने वामन रूप धारण किया। परशुराम अवतार, भगवान ने परशुराम रूप में क्षत्रियों के अत्याचार का नाश किया। राम अवतार, रावण और अन्य राक्षसों का विनाश करने के लिए भगवान ने राम रूप धारण किया। कृष्ण अवतार, अधर्म और अन्याय का नाश कर धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। कल्कि अवतार, भविष्यवाणी कलयुग के अंत में भगवान कल्कि रूप में अवतार लेकर अधर्म का नाश करेंगे। 3 अवतारों का उद्देश्य। प्रत्येक अवतार का मुख्य उद्देश्य धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश और भक्तों की रक्षा करना है। यह बताया गया है कि भगवान केवल भक्तों के उद्धार के लिए अवतार लेते हैं। 4. भगवान की लीला। यह स्पष्ट किया गया है कि भगवान के अवतार मानव जैसी सीमाओं से परे हैं।
वे अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं और कार्य करते हैं। उनकी हर लीला दिव्य है और भक्तों को मुक्ति प्रदान करने वाली है। 5. व्यास जी की महत्ता। अंत में यह बताया गया है कि महर्षि व्यास ने श्रीमद्भागवत की रचना की, जो भक्तों के लिए सर्वोत्तम ज्ञान प्रदान करती है। यह ग्रंथ संसार के सभी दुखों का नाश करने वाला है। सारांश। भागवत के इस अध्याय में भगवान के 22 अवतारों का वर्णन और उनकी महिमा गाई गई है। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि भगवान के अवतार केवल धर्म की स्थापना और भक्तों की रक्षा के लिए होते हैं। अध्याय का संदेश। भगवान सदा भक्तों के साथ हैं। उनकी कथा सुनने, समझने और पालन करने से मानव जीवन का उद्धार होता है।